कभी सोचा है कि हमारे आसपास की साधारण सी दिखने वाली चीजों में भी कोई बहुत बड़ा बिजनेस का मौका छिपा हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही अनदेखे खजाने की कहानी में उतरने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक ऐसा पेड़ जिसे लोग अक्सर बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं, सच में लाखों का कारोबार खड़ा कर सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी है रोहन की, एक ऐसा नौजवान जो अपने गांव लौटा और उसने देखा कि जिस ताड़ के पेड़ को ज्यादातर लोग बेकार समझते थे, असल में वो तो एक छिपा हुआ खजाना है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ताड़ का पेड़ उसका मतलब था सिर्फ ताड़ी, यानी एक लोकल शराब या फिर उसके फल, बस। लेकिन रोहन की नजर कुछ और ही देख रही थी, एक ऐसी संभावना जो शायद पूरे गांव की किस्मत बदल सकती थी। रोहन ने एक बहुत ही जरूरी बात पकड़ी। शहरों में लोग अब सफेद चीनी से दूर भाग रहे थे और हेल्दी ऑप्शंस ढूंढ रहे थे, और इस बढ़ती हुई मांग का जवाब उसके गांव के उन्हीं ताड़ के पेड़ों में छुपा था। बस यही सोच एक असली गेम चेंजर साबित हुई। तो सवाल ये है कि रोहन ने आखिर ये किया कैसे? आइए उनकी इस जीरो वेस्ट यात्रा के हर एक कदम को समझते हैं, जो एक मामूली से ड्रिंक से शुरू हुई और एक पूरे बड़े बिजनेस तक जा पहुंची। रोहन का पूरा मॉडल 4 बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार स्टेप्स पर टिका था। सबसे पहले एक ड्रिंक से शुरुआत की, फिर उस ड्रिंक की कीमत बढ़ाने का तरीका निकाला, जिसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। इसके बाद सीजनल मौकों का फायदा उठाया, और सबसे कमाल की बात तो यह है कि आखिर में उन्होंने कचरे को भी कमाई का जरिया बना दिया। चलिए इन चारों स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। पहला कदम था नीरा, यानी ताड़ का ताजा अनफर्मेंटेड रस। रोहन ने इसे सिर्फ एक पेय की तरह नहीं बेचा, बल्कि एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक के तौर पे मार्केट किया, और नतीजा, अरे वो तो हाथों हाथ बिक गया। क्या शानदार और हेल्दी शुरुआत थी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, नीरा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो रोहन ने क्या किया? उसने इस प्रॉब्लम को एक मौके में बदल दिया। बचे हुए नीरा को उबालकर उसने ताड़ का गुड़ और ताड़ की चीनी बनाना शुरू कर दिया। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक चुनौती को मुनाफे में बदला जा सकता है। और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। ताड़ का गुड़ आम सफेद चीनी के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा कीमत पर बिका, खासकर शहरों में जहां हेल्थ को लेकर जागरूक लोग और डायबिटीज के मरीज इसे हाथों हाथ ले रहे थे। पर रोहन यही नहीं रुका। गर्मियों में उसने ताजगी देने वाला ताड़ गोला बेचा और पेड़ की जड़ों को उबालकर एक हाई फाइबर स्नैक बना दिया। और तो और, जो पत्ते बेकार समझे जाते थे, उनसे गांव की महिलाओं को टोकरियां और पंखे बनाने का काम दिया, जिससे प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग की बढ़ती मांग भी पूरी हो गई। मतलब पेड़ का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं गया। तो आखिर में रोहन ने क्या हासिल किया? एक ऐसा बिजनेस जो पूरी तरह सस्टेनेबल है, जिसमें जरा भी वेस्ट नहीं होता, और जो एक भी पेड़ काटे बना प्रकृति के साथ मिलकर चलता है। ये वाकई में एक प्रेरणा देने वाली बात है। रोहन की कहानी तो बहुत कमाल की है, लेकिन इससे हम क्या सीख सकते हैं? क्या ऐसा मॉडल कोई और भी अपना सकता है? जी बिल्कुल। चलिए अब एक ऐसे प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं, जिसे इस्तेमाल करके कोई भी इस तरह का काम शुरू कर सकता है। ये पूरा बिजनेस मॉडल 3 आसान पिलर्स पर खड़ा है। पहला, प्रोडक्ट्स, जिसमें नीरा और गुड़ मेन हीरो हैं। दूसरा, मार्केटिंग, जिसका पूरा फोकस हेल्थ और इको फ्रेंडली होने पर है, जैसे ये बताना कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, मतलब ये डायबिटीज वालों के लिए बेहतर है, और इसमें आयरन भी भरपूर है। और सबसे अच्छी बात, तीसरा पिलर यानी इन्वेस्टमेंट, जो बहुत कम है, क्योंकि इस पेड़ को कोई खास देखभाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसे शुरू करने के 2 सीधे रास्ते हैं। अगर लंबा गेम खेलना है तो खुद के पेड़ लगाइए, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो सालों तक फल देगा। और अगर जल्दी शुरुआत करनी है तो एक आसान हैक है, गांव वालों से जो पेड़ पहले से हैं उन्हें लीज पर ले लीजिए और पहले दिन से ही कमाई शुरू कर दीजिए। तो एक बात तो साफ है, ये सिर्फ खेती बाड़ी नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री है। इस मौके का असली पैमाना हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली पैसा सिर्फ फल या कच्चा माल बेचने में नहीं है। असली मुनाफा, असली टर्नओवर तब आता है जब उसे गुड़, चीनी और हैंडीक्राफ्ट जैसी चीजों में प्रोसेस किया जाता है। हमेशा याद रखिए, प्रोसेसिंग ही मुनाफे की असली चाबी है। तो अब ये सवाल सबके लिए है कि हमारे अपने आसपास ऐसे और कौन से अनदेखे खजाने छिपे हैं। हो सकता है अगला बड़ा बिजनेस आइडिया हमारी नजरों के ठीक सामने हो, बस उसे पहचानने की देर है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।